नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी खेती। तो किसान भाइयों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि परवल खेती हम लोग कैसे करें, कब करना चाहिए, किस मौसम में इसकी बुआई करनी चाहिए। इन सब बिंदुओं में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों, जिससे कि किसान भाइयों को परवल खेती में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, मेरा वीडियो अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और भी किसान भाइयों को अपने वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको हमेशा नए नए वीडियो की खेती के बारे में जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो किसान भाई देख रहे हैं मेरे वीडियो में, ये हमारे परवल के हैं जो दिखाई पा रहे हैं, परवल के फल इसमें आ चुके हैं। तो किसान भाई हम इससे बात करते हैं कि इसमें हम लोग परवल खेती हम लोग कब करनी चाहिए। परवल खेती करते हैं किसान भाइयों, तो आपको पहले से अपने खेतों को तैयारी कर लेना चाहिए, तभी आप फसल को सही समय पे बो पाइएगा और आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सही समय पे खेती अगर लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, तभी आप सही समय पे आप मार्केट में इसकी फसल को आप सप्लाई कर सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको लाभ किसान भाई मिल सकता है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना होगा। इसीलिए हम लोग किसान भाई अगर आप परवल खेती करते हैं तो इसकी समय होती है अक्टूबर के मंथ में से आप लगाते हैं अपने खेतों में, तो आपको फरवरी मार्च के या अप्रैल के मंथ फर्स्ट में आपको इसका फसल आपको आसानी से, क्योंकि इसमें कम से कम 6 मंथ लगता है एक परवल का तैयार होने खेती में। तो उस समय आप मार्केट में करते हैं तो उसमें आपको रेट भी मार्केट में अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें 80-90 रुपये किलो उसमें मार्केट उस पर रहता है बाज़ार। उसमें आपको, क्योंकि उस समय जो होता है 2 मंथ का ही पिकअप होता है खेती परवल में, तो उस समय आप इससे अच्छे दामों पे से आप बेच सकते हैं और अपना मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। तो किसान में इसको लगाने के जो होते हैं, इसके बीज नहीं, इसके लत्तर लगते हैं, मतलब लत लगते हैं। और लत कम से कम लगाने के लिए कम से कम 2 फीट मतलब या 2 हाथ आप मान सकते हैं। इसलिए लत को लेके उसको 2-3 बार फोल्ड करके फिर से गड्ढे में डाल देते हैं, और फिर इससे इसमें पौधे तैयार होते हैं। और फिर इसे आप अपने मचान पे चढ़ा सकते हैं, या फिर जिसे जहाँ पे मचान सुविधा ना हो तो सब ज़मीन पे भी अपने पीछे छोड़ सकते हैं, तो वहाँ भी इससे आप परवल की खेती उपजा सकते हैं किसान भाइयों। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाइयों कि इसमें सिर्फ अगर इसमें क्या होता है, इसमें नर मादा दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान भाई सिर्फ आप मादा इसमें लगाते हैं तो फिर इसमें आपको फल ज़्यादा नहीं मिल पाता, या फिर फल मतलब बहुत कम होता है। इसीलिए हमें इस खेती में, परवल खेती ऐसी खेती होती है इसमें हम ध्यान देना होता है कि इसमें नर और मादा होना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब अगर 8 को पौधा अगर आपका मादा का है तो 2 पौधा कम से कम इसमें नर का होना ज़रूरी होता है, तभी आपका फसल आपका ज़्यादा होगा और अच्छा आपका हो सकता है। तो अगर आप बात करेंगे कि हम इसे मादा नर को पहचानेंगे कैसे, तो मादा में क्या था, उसमें से आपको फल आते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में फल आए हुए हैं और फूल भी देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल है। तो और नर में क्या होता है, क्या किसान भाई, इसमें सिर्फ आपका फूल ही फूल आएगा, उसमें फलन इसमें नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको हम लोग चयन कर सकते हैं कि कौन सा नर है कौन सा मादा, इसका हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो इस फसल में, परवल की जो फसल होती है, इसमें नर मादा का होना बहुत ही मायने है, बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप इसमें फसल ले पाते हैं किसान भाइयों। और इसमें बात करते हैं इसमें अगर पानी का, तो इसमें आप पानी आप कम से कम 2 बार 3 बार दे सकते हैं अपने खेतों की नमी के अनुसार। और इसमें भी किसान भाइयों को ध्यान देना पड़ता है कि आप जिस भूमि का चयन कर रहे हैं वहाँ पर पानी का निकासी अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि वो पानी निकासी होना ही एक फसल के लिए बहुत ही मायने रखता है किसान भाइयों। ऐसे तो आप लोग जानते हैं किसान भाइयों कि परवल जो फसल होती है वह गंगा किनारे में ज़्यादा होता है, लेकिन हम जो है अपने घर के अपने ज़मीन पे लगाया है, और मैं ट्राई भी किया, दिखा भी पा रहा मैं परवल आपको। तो ऐसा नहीं है, पहले मानता था कि नहीं जो भी परवल खेती होता है वह गंगा किनारे ही बालू की मिट्टी में होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन परवल खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी अगर माना जाए तो उपयुक्त मिट्टी माना जाए तो वह होती है बलुआई मिट्टी, जिसमें कि परवल की खेती ज़्यादा अच्छा से होता है। और हमने अपने खेतों पे ज़मीन पे लगाया है, मेरे यहाँ भी ज़मीन जो है वह बलुआई मिट्टी था, उसमें मैंने से ट्राई किया है। और किसान आप देख भी पा रहे हैं मेरे वीडियो में परवल आपको दिख रहा भी है अच्छी तरह से। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो नई तकनीकी खेती का तरीका जो आ गया है
इससे आप किसी भी फसल को कहीं भी आप आराम से अपने खेतों में लगा सकते हैं किसान भाई, इसका आप कर भी सकते हैं। और इसमें बात करें तो उसमें इसकी जो होती है, हमने जो ये जो वीडियो जो दिखा पा रहे हैं, मैं इसे खेती में इसे अब मैं इसे लगाया हूँ, मैं अप्रैल के मंथ में लगाया था। तो अभी आपका अक्टूबर आ गया है, तो इसमें मेरा फसल मतलब फल आना भी शुरू हो गया है और मैंने फल तोड़ना भी शुरू कर चुका किसान भाइयों। तो इसे किसान भाई आप भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, मैं झारखंड से हूँ और वहाँ से मैं अपने वीडियो का वो दिखा रहा हूँ। और इसे किसान भाई आप लोग भी खेती से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसमें किसान भाई बात करें कीटाणु के बारे में या कोई, तो इसमें बीमारी की बहुत कम होते हैं, एक आध बीमारी होते हैं, जिससे आप लोकल या तो नीम की खल्ली या फिर लोकल अपना जो है दुकान है वो कीटनाशक दुकान, वहाँ से ला के इसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें से वैसे बीमारियाँ बहुत कम लगती है, क्योंकि जब ये फसल जो होती है वह आपके गर्मी के मौसम में होते हैं, तो इस समय इसमें कीटाणु की संभावना बहुत कम होती है। और किसान भाइयों बात करेंगे इसमें पौधे दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए, पौधे दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए, जो आपका अच्छा होता है। अगर आप किसान भैया बात करें इसमें मुनाफा, तो इसमें कम से कम अगर 1 एकड़ पे आप इसे खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तो इसमें आप 1 से 1.5 लाख रुपया आप 1 एकड़ हिसाब से इसमें निकाल सकते हैं प्रॉफिट। तो ऐसे आप 2-3 मंथ अगर करते हैं तो इसमें कम से कम 4 से 5 लाख रुपये इसमें आप आराम से प्रॉफिट मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। मैं जो बता रहा वीडियो वो मैं 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, ना कि कट्ठा हिसाब से, क्योंकि मेरे यहाँ जो होते हैं 1 एकड़ में कम से कम 20 कट्ठा का 1 एकड़ माना जाता है। तो इसी अनुसार से मैं अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो कम से कम इसमें आप 4 से 5 लाख रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। अपना वो काट के पूंजी जो होती है वो आपको काट के इसमें निकाल सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई बात करते हैं इसमें खाद के बारे में, तो इसमें खाद भी अगर आप देना तो दे सकते हैं, जैसे आप DAP हुआ, यूरिया हुआ, फास्फोरस हुआ, इन सब खादों का आप मिला के अपने खेतों पे आप डाल सकते हैं। जैसे आप एकड़ के हिसाब से बात करें तो आप DAP लेते हैं कम से कम 30 kg लीजिए, यूरिया अगर मिला रहे हैं यूरिया तो उसमें आपको कम 20 से 22 kg, और आप फास्फोरस या जिंक मिलाते हैं ये भी आप 10 से 15 kg इसमें ला के तीनों खादों अच्छी से मिश्रण करके ही अपने पौधे पे जहाँ पे आप पौधे लगे हैं, लत्तर लगे हैं, उससे कम से कम 1 फीट या आप बोल सकते हैं 1 बित्ता की दूरी पे आसपास 400 इसमें करके निराई गुड़ाई करके इसमें आप लगा सकते हैं। और किसान भाई इसमें आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लत्तर के पौधे होते हैं। मैं आपको इसमें मचान पे डाला हूँ तो नीचे में घास फूस पतवार हो चुके हैं, तो मेरे इसमें निराई गुड़ाई कम से कम 2-3 बार होना आवश्यक होता है, जिससे कि पौधे को जो भी आप दे पा रहे हैं खाद वो आपको प्रचुर मात्रा में इसके पौधे को मिल पाएंगे। इसीलिए निराई गुड़ाई भी खेती के लिए एक महत्वपूर्ण एक अहम हिस्सा माना जाता है। अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो आपकी लत भी स्वस्थ रहते हैं और पौधे भी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जिससे कि अगर पौधे ग्रोथ करेंगे तो आवश्यक है किसान भाइयों के इसमें आपको फल भी आपको ज़्यादा मिल पाएंगे, और फल ज़्यादा होंगे तो आपका मुनाफा ज़्यादा होगा किसान भाइयों। तो हमें इन सब बिंदुओं पे अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, और हम जितना खेतों की अच्छी तरह निरीक्षण करें, अच्छी से देखभाल करेंगे, तो हमें उतना ही ज़्यादा फसल होगा और हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो किसान भैया इन सब चीज़ों की हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है, कब क्या देना है, कब इसकी सही समय पर इसकी चुनाव करें खेतों की, और सही समय पर इसके हम लोग पौधे को लगाएं, और सही समय पे अगर खेती करते हैं तो किसान तो आपको ज़्यादा इससे लाभ मिलता है किसान भाइयों। तो इसीलिए हमें पहले एक बात पे ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले क्या इसे हमें कब बोना है, इसकी समय क्या होना चाहिए, इसकी मट्टी हम लोग इसकी कब जुताई करते हैं, और हमें इसके लिए जैसे ज़मीन जो चयन कर उसका पानी का निकासी अच्छा है क्या नहीं है, जहाँ निकासी होनी चाहिए, और हमें इसमें उर्वरक इसमें खाद कब डालना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको बीमारी अगर लग जाता है तो उसके भी हमें रोकथाम के लिए अच्छे से ध्यान देना है, तो हमें खेतों पे ध्यान देना है। और नमस्कार किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें किसान भाइयों। नमस्कार।